हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको क्लास 12 होम साइंस का टॉप मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का थर्ड क्लास कराऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं दिखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जरूर से देख लेना है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस सीरीज में आपका 8 से 10 क्लास लिया जाएगा, जिसमें आपका बुक का सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे सीरीज को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग डेली क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपको अगर आंसर पता होगा क्वेश्चन का, साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी की आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बोला जा रहा है कि अल्पकालीन ज्वर होता है तो किस रोग में अल्पकालीन ज्वर होता है, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है घावों को भरने के लिए, तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है 3 में, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप लोग राइटर से बताइए। अतिसार किससे फैलता है, तो अतिसार किसके द्वारा फैलता है, तो 3 में ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बोला जा रहा है 4 में, मानव शरीर की रचना की इकाई होती है। तो मानव शरीर रचना की जो इकाई होती है वो क्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशिका। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, तो 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। तो कौन सी आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 10 से 12 माह के बीच में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, तो 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। तो कौन सी अवस्था में करता है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो 6 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाल्य अवस्था में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप लोग साथ में राइट आंसर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोला जा रहा है कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो उसके सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, तो यहाँ पे 7 में ऑप्शन नंबर ए यानी 1/4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। बोला जा रहा है कि सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है। तो कौन सी अवस्था में सामाजिक विकास की चरम सीमा प्रकट होती है, तो 8 में ऑप्शन नंबर बी यानी युवा अवस्था में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो केवल पुरुषों में ही स्रावित होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी एंड्रोजेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या बोला जा रहा है 10 में, फटाफट से देखिएगा और एड्रेस से बताइएगा। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 25 ग्राम। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो कौन से ईस्वी में परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1977 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है। कौन सा पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है, तो यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए यानी बच्चे का जन्मकरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिना किसी देरी के आप लोग राइट आंसर बताइए। शरीर में रोगाणु प्रवेश पाते हैं तो किसके द्वारा शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो 13 में ऑप्शन नंबर ए यानी हवा एवं पानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। बोला जा रहा है कि मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों से होती है, तो 14 में जो ऑप्शन नंबर ए यानी डेंगू है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। बोला जा रहा है कि जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। तो कितने समय बाद से पिलाना चाहिए, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए यानी लगभग 2 घंटे बाद। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट आंसर बताइएगा आप लोग। ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए। तो क्या पिलाना चाहिए जब ORS घोल की क्या हो, कमी हो, तो 16 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी यानी नमक तथा चीनी का घोल। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। बोला जा रहा है कि
अपंगता का कारण है, इनमें से किस कारण से अपंगता हो सकती है, यहाँ पे आप सबको राइटर से बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। बोला जा रहा है कि सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। कौन से बालक सामाजिक रूप से असमर्थ होते हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आवारा बालक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में बोला जा रहा है कि किस जीवाणु के संक्रमण से कुक्कुर खांसी रोग होता है? तो कौन से जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो 19 में ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा बेसिलस पर्ट्यूसिस, यानी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। बोला जा रहा है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, तो किसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी यानी गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। बोला जा रहा है कि असहाय बच्चे कहे जाते हैं। कौन से बच्चे असहाय बच्चे कहे जाते हैं? तो 21 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? तो कौन सी माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? तो 22 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी 3 माह के बाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। बोला जा रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? इसको किसके साथ मिलाना चाहिए? तो यहाँ पे 23 में जो ऑप्शन नंबर डी यानी पानी होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 24 को। 24 में बोला जा रहा है कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो इसके बीच में जो आयु है 12 से 18 वर्ष, इसको क्या कहते हैं? तो 24 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी किशोर अवस्था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। जी हाँ, 25 में बोला जा रहा है कि बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कहाँ से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? तो 25 में ऑप्शन नंबर सी यानी घर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 26 को। बोला जा रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है समेकित बाल विकास सेवाओं का, जिसको क्या बोलते हैं? ICDS। तो यहाँ पे 26 में जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, बच्चे एवं महिलाएं दोनों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो कौन सी बीमारी है जिससे बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो 27 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी रतौंधी रोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28 को। बोला जा रहा है कि एड्स नामक रोग का मुख्य वाहक है, यानी किसके जरिए एड्स बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो 28 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 29 को। बोला जा रहा है कि अतिसार किससे फैलता है? तो अतिसार किसके द्वारा फैलता है? तो 29 में ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आपको राइट आंसर बताने की कोशिश करने हैं। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन कीड़ा द्वारा संवाहित रोग है? इनमें से कौन सा रोग है जो कीड़े के द्वारा संवाहित होता है? तो यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ये सारी क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी आपको क्लास तक बने, क्योंकि अभी हम लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन कवर करना बाकी है। फिलहाल 31 को देखिए क्या बोला जाए। 31 में निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है? तो वो कौन सा रोग है जो जल तथा खाद्य पदार्थों के द्वारा संवाहित होता है? बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो 31 में जो ऑप्शन है यहाँ पे सी होगा, यानी हैजा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। 32 में बोला जा रहा है कि शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो किस नाम से शिशु सदन को बुलाया जाता है? तो 32 में ऑप्शन नंबर डी यानी क्रेच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? संक्रमण रोग से तात्पर्य है। तो संक्रमण रोग से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो कौन से महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है बच्चा? तो 34 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 9 से 12 महीने में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। क्या है 35 में? देखिए राइटर से बताइए,
बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो कौन सी आयु में पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है? तो 35 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 से 24 माह के बीच में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को। बोला जा रहा है कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इनमें से कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 36 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यानी डीपीटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 37 को देखेंगे। क्या 37 में नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? तो कौन सा टीका लगता है 48 घंटे के अंदर में? तो 37 में जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी का टीका। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 को। बोला जा रहा है कि डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो पहला टीका लगता है वो कब लगता है? तो 38 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 माह की आयु में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जी हाँ, तो क्या है 39 में देखिएगा और एड्रेस बताइएगा। नमी के कारण होता है, तो नमी के कारण क्या होता है इनमें से? तो 39 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डिहाइड्रेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देखते हैं क्या है 40 में, फिर आप लोग राइट से बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों में विकलांगता के क्या कारण है? तो कौन से कारण है विकलांगता के बच्चों में? तो 40 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को। बोला जा रहा है कि बल बनाना प्रक्रिया है, तो बल बनाना कैसी प्रक्रिया है यहाँ पे बताने हैं। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा विकास का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो 42 में ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्थिक अक्षमता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। जी हाँ, तो 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं व्यक्ति की रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता को? तो 43 में ऑप्शन नंबर सी, यानी रोग निरोधी क्षमता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो कौन सा रोग वायु के द्वारा संवाहित नहीं होता है? तो 44 में ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिसार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को। बोला जा रहा है कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? तो कौन से रोग का लक्षण है? तो 45 में ऑप्शन नंबर सी, यानी खसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को। जी हाँ, तो 46 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि अतिसार का प्रकोप ज्यादा कब होता है? तो अतिसार का प्रकोप कौन से मौसम में ज्यादा होता है? तो 46 में ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्मी तथा बरसात के मौसम में करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47। क्या है 47 में? फटाफट से देखिएगा और एड्रेस बताइएगा। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है? तो किससे संबंध है जनसंख्या शिक्षा का? तो 47 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या की स्थिति से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कोटिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है? तो कौन सा रोग फैलता है? तो 48 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गला घोटू। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बिना किसी देरी के राइटर से बताइएगा। अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तो क्या वर्जित यानी क्या चीज का सेवन नहीं करना चाहिए? तो 49 में ऑप्शन नंबर ए, यानी तले भोज्य पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 को। क्या बोला जा रहा है 50 में? अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है? 50 में ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी से, यानी उबालकर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण द्वारा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में क्लास 12 होम साइंस का टॉप मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 3rd क्लास कंप्लीट कर चुका है। और इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ले चुका है। अगर आपने नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना है, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको जितनी भी क्लासेस कवर कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में ज्वाइन हो सकेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।